Hello everyone. Today we will learn exercise 3.2 question 2 on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. अब हमें रेशियोज से कैसे कैसे पता चलेगा कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है. देखिए, हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है. अब हमें क्या करना है, x के कोएफिशिएंट्स a1 एंड a2 उसका एक रेशियो फाइंड करना है a1 बाई a2. y के कोएफिशिएंट्स b1 एंड b2 उनका अलग रेशियो फाइंड करना है b1 बाई b2. एंड कांस्टेंट टर्म्स c1 एंड c2 उसका थर्ड रेशियो c1 बाई c2 फाइंड करना है. ये तीनों रेशियोज फाइंड करने के बाद हमें देखना है इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. अगर a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 सेम नहीं है देन लाइन्स इंटरसेक्ट. तो हम कह सकते हैं कि लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी एंड दे हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन. एक ही पॉइंट में ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और ऐसी लाइंस को कोइंसिडेंट लाइंस भी कहा जाता है. ओके, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2. अगर ये तीनों रेशियोज सेम है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस. ये लाइंस ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, दैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस एंड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस. और ऐसी लाइन को कंसिस्टेंट, ऐसे सिस्टम को कंसिस्टेंट भी कहा जाता है. नाउ इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इट्स नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों रेशियो सिमिलर हैं बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो हम क्या कह सकते हैं कि दीज लाइन्स विल बी पैरेलल लाइन्स एंड दे वोंट हैव एनी सोल्यूशंस. ये लाइन्स पैरेलल होंगी और उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा. देखिए, हम एग्जाम्पल से सीखते हैं. क्वेश्चन 2, इसका फर्स्ट सम 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 को अलग करेंगे. यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 5 x का कोएफिशिएंट, b1 इज इक्वल टू माइनस 4 y का कोएफिशिएंट एंड c1 इज इक्वल टू 8 कांस्टेंट टर्म. ऐसे यहाँ पर a2 इज इक्वल टू 7 x का कोएफिशिएंट, b2 इज इक्वल टू 6 y का कोएफिशिएंट और c2 इज इक्वल टू माइनस 9. यह है कांस्टेंट टर्म. अब क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है. a1 बाई a2 इज इक्वल टू 5 बाई 7, तो ये हमें एक रेशियो मिला. ओके, उसी तरह से b1 बाई b2 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 9. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. यहाँ पर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है. दैट मीन्स लाइन्स इंटरसेक्ट. a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, दैट मीन्स लाइन्स इंटरसेक्ट. ओके, सेकेंड सम 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर भी हम सबसे पहले a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 12, a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 24. यहाँ पर भी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे रेशियोज. a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 18.
विच इज़ 1/2. ये हमने एक रेशियो फाइंड किया. दूसरा B1/B2 इज इक्वल टू 3/6 which is 1/2. Okay, now last one C1/C2 is equal to 12/24 is equal to 1/2. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे रेशियोज एक ही हैं, 1/2 सिमिलर हैं. दैट मीन्स A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2. ये तीनों रेशियोज सिमिलर हैं. दैट मीन्स लाइन्स आर coincident lines and infinitely many solutions. Third question, यहाँ पर भी हम A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 पहले फाइंड करेंगे. A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -1 एंड C2 इज इक्वल टू 9. यहाँ पर हम रेशियोज फाइंड करेंगे. A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 6/2 विच इज़ 3. ये एक रेशियो आ गया. नाउ B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू -3/-1 विच इज़ 3. और लास्ट वन C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू 10/9. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट A1/A2 एंड B1/B2 सेम है, बट दे आर नॉट इक्वल टू C1/C2. A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आर नॉट इक्वल टू C1/C2. दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल and they don't have any solution. Okay, now question number 3. On comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. अब हमें कैसे पता चलेगा रेशियोज से कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? तो जैसे हमने आगे देखा, अगर हमें एक सोल्यूशन भी मिलता है, दैट मीन्स लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं या तो कोइंसिडेंट है. इन दोनों केसेस में सिस्टम क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट. और पैरेलल लाइंस हैं, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही और कोई सोल्यूशन भी नहीं है, नो सोल्यूशन, दैट मीन्स द लाइन सिस्टम आर इनकंसिस्टेंट. तो वैसे हम सॉल्व करेंगे ये सम तो आपको ज़्यादा समझ आएगा. देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लाना है. देखिए 3x + 2y इज इक्वल टू 5, पर हमें 5 इज इक्वल टू के इस साइड चाहिए. 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन आ गया जनरल फॉर्म में. दूसरा इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 7. 2x - 3y, अब 7 हमें इज इक्वल टू के इस साइड चाहिए, -7 इज इक्वल टू 0. अब क्या करना है, हमें आगे की तरह रेशियोज फाइंड करने हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू 2 एंड C1 इज इक्वल टू -5. वैसे ही A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -3 एंड C2 इज इक्वल टू -7. अब हमें फाइंड करना है रेशियोज. A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 3/2. ये एक मिल गया हमें. B1 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू 2/-3, ये -2/3. एंड C1 डिवाइडेड बाई C2 इज इक्वल टू -5/-7, दैट मीन्स 5/7. यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट A1 डिवाइडेड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2. ये दोनों रेशियोज सिमिलर नहीं है. दैट मीन्स A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. तो इसका मतलब है लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और हमें एक सोल्यूशन मिलेगा. दैट मीन्स द सिस्टम इज कंसिस्टेंट. ये लाइन से जो सिस्टम मिल रही है दो इक्वेशन से, वो क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 4x - 6y इज इक्वल टू 9.
सबसे पहले क्या करना है, हमें इन्हें जनरल फॉर्म में लाना है. 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 8 एंड a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 9. सबसे पहले a1 बाय a2 इज इक्वल टू 2 बाय 4 विच इज़ 1 बाय 2. देन b1 बाय b2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाय माइनस 6 विच इज़ ऑल्सो 1 बाय 2. एंड लास्ट में c1 डिवाइडेड बाय c2 इज इक्वल टू माइनस 8 बाय माइनस 9 विच इज़ 8 बाय 9. यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2. यहाँ पर a1 बाय a2 और b1 बाय b2 रेशियो सेम है बट वो दोनों c1 डिवाइडेड बाय c2 से मैच नहीं करते हैं. दैट मीन्स पैरेलल लाइंस एंड नो सोल्यूशन. हमने आगे देखा कि एक भी सोल्यूशन ना मिले तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट. ये दोनों इक्वेशन से जो सिस्टम बनता है वो होगा इनकंसिस्टेंट. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये भी हम पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे. 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस 10y माइनस 14 is equal to 0. Here a1 is equal to 3/2, b1 is equal to 5/3 and c1 is equal to minus 7 and a2 is equal to 9, b2 is equal to minus 10 and c2 is equal to minus 14. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पर 9 मल्टीप्लिकेशन में आएगा. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 1/6. a1 डिवाइड बाय a2 इज 1/6. ओके, नाउ b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू 5/3 और ये माइनस 10 मल्टीप्लिकेशन में आएगा. 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 इज इक्वल टू माइनस 1/6. और लास्ट में c1 डिवाइडेड बाय c2 इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 14 विच इज़ 1/2. यहाँ पर हम देख सकते हैं a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2. यहाँ प्लस 1/6 है और यहाँ पर माइनस 1/6 है. तो a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2. दैट मीन्स लाइन्स इंटरसेक्ट और उनका एक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन. और अगर एक भी सोल्यूशन मिलता है तो लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट. फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले हम इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लाएंगे. 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0. a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 11, a2 इज इक्वल टू माइनस 10, b2 is equal to 6 and c2 is equal to 22. अब क्या करना है, हमें रेशियोज फाइंड करने हैं. a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू माइनस 5/10 इज इक्वल टू माइनस 1/2. उसी तरह से b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू माइनस 3/6 इज इक्वल टू माइनस 1/2. और c1 डिवाइडेड बाई c2 इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 22 इज इक्वल टू माइनस 1/2. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे रेशियोज सेम है.
a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. That means क्या होगा ये कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस. तो अगर एक सोल्यूशन मिले या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिले, इन दोनों केसेस में सिस्टम क्या होंगी, कंसिस्टेंट. फिफ्थ क्वेश्चन, इसे हम सबसे पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे. 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 4/3, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू -8, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू -12. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेशियोज. a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2. दिस इज कॉमन फॉर्म में लाएँ तो 2/3. a1 डिवाइडेड बाई a2 इज 2/3. उसी तरह से b1 डिवाइडेड बाई b2 इज 2/3 एंड c1 डिवाइडेड बाई c2 इज इक्वल टू -8 बाय -12. 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12. सो आंसर इज 2/3. यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सारे रेशियो सिमिलर हैं. a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2. दैट मीन्स ये लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. दैट मीन्स दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट. थैंक यू.